तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर मेरा सिंथेसिस पे डिपेंड है और ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वो भी का नहीं आप देखते देखते, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में अगर आपने पूरा देख लिया, इस वीडियो लेक्चर को आप आखिर तक देख लिए, तो अब मेरा यकीन मान के चलिए कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा ही। आप अपने जो एजुकेशन लाइफ है, जिसमें आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ही परेशान करने वाला टॉपिक होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंथेसिस का जो संयोजन है उसका पहला वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा पार्टिसिपल आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा। और तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा जो क्लास है वो नहीं चलती जिसमें आपको पेड करके पैसा दे के कुछ पढ़ना पड़े। यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता है आपको पूरा पढ़ाया जाता है, कुछ भी इसमें इनकम्प्लीट, कुछ भी छिपा के नहीं बताया जाता कि आप आइए आधा वीडियो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप पेड कीजिए, उसके बाद आपको अलग से नोट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट को मैं पूरा पढ़ाता हूँ। और आप ये भी जान के रखिए कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इस पार्टिसिपल के यूज करके सेंटेंस को जोड़ना पूरी तरीके जान जाएंगे। इसके बाद इसमें कोई भी रूल, कोई भी नियम शेष नहीं रह जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कर लिया हम लोगों ने, तो अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज करके वाक्यों को संयोजित करते हैं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब वाक्यों का संयोजन। तो सिंथेसिस में हम लोग ये पाते हैं कि अगर दो वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाया जाए, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जाए, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए, तो वहां पे हम लोगों को सिंथेसिस का यूज करना रहता है। जैसे अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं, जिसको अभी मैंने जल्दी खत्म किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलना। तो जितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक था आपके लिए, उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। तो सिंथेसिस को समझने के लिए पहले इससे संबंधित कुछ सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या आता है, पहला सेंटेंस ये आता है जिससे सिंथेसिस शुरू होता है, जिससे और कुछ भी कुछ ग्रामर में शुरू होता है। सेंटेंस को तो आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस तो हमारा बहुत पुराना परिचय है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, कि सार्थक शब्दों के सार्थक समूह से जिसका एक कोई अर्थ निकल रहा हो उसी को सेंटेंस कहते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होगी। फिर सेंटेंस के बाद हम लोगों को मिल जाता है क्लॉज। क्लॉज क्या होती है, ये चीज मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि क्लॉज कौन सी, कितनी प्रकार की होती है और क्या क्या होती है, कैसे इनको देखा पढ़ा और समझा जाता है। तो क्लॉज हो गई। तो क्लॉज में जो हम लोगों को मिल जाती है वो आप लोगों के लिए ये जान लीजिए कि 3 क्लॉजेस मिलती हैं, जो मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बता रखी है। पहली हमारी क्या हो जाती है, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरी हमारी हो जाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरी हमारी हो जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है। तो ये तीनों क्लॉजेस जो अभी तक हमने पढ़ी थी। अब इसके पश्चात हम लोगों को मिल जाता है कि पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के पश्चात मिलता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स होते क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव का डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, इन सबसे संबंधित एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूं। जाके आप उसे, मेरे नीचे प्लेलिस्ट है जिसमें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, इसमें आपको इन्फिनिटिव का यूज आपको अच्छी भली प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव। उसके पश्चात हमारे सामने क्या आ जाता है, जीरंड। इससे संबंधित भी एक वीडियो लेक्चर मेरा आ चुका है। जीरंड भी देख सकते हैं कि जीरंड कहते हैं किसे, इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए कि इतने सारी यूजेस इसमें हमको सिंथेसिस में करने रहते हैं। ऐसे सेंटेंस हम लोगों को मिल जाते हैं जिसमें हमको क्लॉज का यूज करना रहता है, पार्टिसिपल्स का यूज करना रहता है, इन्फिनिटिव्स का यूज करना रहता है, जीरंड्स का यूज करना रहता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हमने वीडियो लेक्चर शुरू किया था, सिंथेसिस। सिंथेसिस में वाक्यों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, ये चलिए देखते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज इसमें हम बता देना चाहते हैं कि इसमें एक और चीज आती है, केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन यानी समान स्थिति। समान स्थिति क्या होती है कि जैसे राम
मोहन्स कार हैड डैमेज्ड। यहां पे आपके देखिए कि राम मोहन्स कार, अर्थात यहां पे कहा क्या जा रहा है कि राम जो है ये केस इन अपोजिशन में जा रहा है, क्योंकि मोहन और राम इसकी समान स्थिति में है। राम की भी और मोहन की भी दोनों की कार डैमेज हो गई, तो ये दोनों समान स्थिति में है, तो राम जो है इसके केस इन अपोजिशन में जा रहा है। क्लियर? तो चलिए इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि जो सिंथेसिस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो वाक्यों के संयोजन को ही सिंथेसिस कहते हैं। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आज फिर बता दे रहा हूं कि सेंटेंस जो हमारे होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमें मिल जाता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमें मिल जाता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हमें मिल जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सिंथेसिस में यही करना रहता है कि 2 सिंपल को लेके जोड़ दीजिए, एक सिंपल एक कंपाउंड को लेके जोड़ दीजिए, 2 कंपाउंड को लेके जोड़ दीजिए, या एक कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स को लेके जोड़ दीजिए। इस टाइप के संयोजन को ही सिंथेसिस कहते हैं। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे इनको संयोजित किया जाता है, ये आज हम जानेंगे। तो पहले आप जान लीजिए सिंपल सेंटेंस होते क्या है। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक ही फिनिट वर्ब हो और वे अपना अर्थ पूरा कर दे। जैसे रवि गोज टू मार्केट, इस सेंटेंस में आप देखिए केवल एक फिनिट वर्ब मिल रही है हमको, और ये अर्थ भी अपने आप में पूरा कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हम लोगों को सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को जब 2 सिंपल सेंटेंस जोड़ने हो, जब 2 सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं तो ये आप जान लीजिए कि जब 2 सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं तो हर सिंपल सेंटेंस की एक फिनिट वर्ब होती है। तो वहां पे आप जब 2 को जोड़ेंगे तो 2 फिनिट वर्ब मिल जाएगी। तो 2 फिनिट वर्ब को आप करना क्या है कि दोनों फिनिट वर्ब कभी भी एक सिंपल सेंटेंस में 2 फिनिट वर्ब नहीं होती है, ये पूरी बात है। तो जब 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे तो 2 फिनिट वर्ब मिलेगी, तो उसमें से एक फिनिट वर्ब आप रहने देंगे, और एक फिनिट वर्ब की जो रूप है उसका वहां पे स्वरूप बदल के दूसरे रूप में उसे लिख देंगे, और सेंटेंस आपका जो 2 सिंपल सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि कैसे सेंटेंस हम लोग जोड़ते हैं। तो यहां देखिए कि आपको मैंने सिंथेसिस में जो बताया था कि 2 सिंपल सेंटेंस है, 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने पे 2 फिनिट वर्ब मिलती है, तो एक फिनिट वर्ब को रहने दिया जाता है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ मैंने लिख भी दी है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो 2 या 2 से अधिक फिनिट वर्ब दिखाई देती है, क्योंकि जितने सिंपल सेंटेंस उतनी फिनिट वर्ब। परंतु एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय केवल एक ही फिनिट वर्ब रहने देते हैं, बाकी सब वर्ब्स को या तो हम हटा देंगे या तो फिर उनका रूप परिवर्तित करके एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर उसे नाउन बना देंगे। क्लियर? तो अब एक जब ये सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसके अंदर कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की विधियां होती है जिनसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो पहले उन विधियों के नाम जान लेते हैं और फिर एक एक करके एक एक विधि से सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उन विधियों को हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने में कौन कौन सी विधियों का यूज होता है? सबसे पहली विधि हमें मिल जाती है पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल के प्रयोग से। नहीं, पहले हम पार्टिसिपल के प्रयोग से सेंटेंस को कंबाइन करना देखते हैं। तो दूसरी विधि में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, ये जब इसका प्रयोग करेंगे तब आपको समझाते हैं। फिर हम तीसरी में इन्फिनेटिव का यूज करके जोड़ते हैं इसको, इन्फिनेटिव के यूज द्वारा। फिर अगला पा जाते हैं हम लोग नाउन, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन।
का यूज करके हम जोड़ते हैं, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, या फिर लगा देते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहां लगा देते हैं? बिफोर जीरंड, बिफोर जीरंड या फिर नाउन। हम लोग नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन को लगा के भी जोड़ देते हैं, या फिर हम लोग पाया कर देते हैं एडवर्ब का यूज। एडवर्ब के भी यूज से जोड़ा जा सकता है, या फिर हम लोग एडवर्बल फ्रेज को भी लगा के जोड़ सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज को भी हम लोग जब इसे यूज करके और सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के यूज से। क्लियर? यानी कि इतने सारे होते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास और भी आ जाता है कि एडजेक्टिव का यूज करना है, प्रीपोजिशन का यूज करना है, या फिर हम लोगों को कंजक्शन का यूज करना है। ये सब चीजों का यूज करके जोड़ा जा सकता है। जैसे एडजेक्टिव का यूज करेंगे हम लोग, एडजेक्टिव हुआ, प्रीपोजिशन हुए, कंजक्शन हुए के यूज से, या फिर एक और होता है जिससे जोड़ा जा सकता है, उसमें होता है वर्ब को लोप कर देना, या वर्ब को लोप करके, लोप करके भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। यानी कि टोटल जो हम लोग सिंपल सेंटेंस को जब भी जोड़ेंगे तो कुछ इतने टॉपिक है। पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ लेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके जोड़ेंगे, इंफिनिटिव के यूज से जोड़ेंगे, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड या नाउन, जीरंड या नाउन के पहले हम लोग प्रीपोजिशन लगा के जोड़ेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे या फिर एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या कंजक्शन का यूज करेंगे, इसको हम लोग करके जोड़ेंगे, या फिर वर्ब का लोप करके जोड़ेंगे। तो इसमें एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं एक एक टॉपिक की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि पार्टिसिपल का यूज किस प्रकार से कहता है। अब पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं ये आप जान लीजिए। पार्टिसिपल हमारे पास 3 होते हैं। पहला हमारा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे हमारे पास आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल, पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल होते हैं और इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ये चार्ट मैं आपको बनाए दे रहा हूं, इस चार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी चार्ट के सहारे हम लोग आगे सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो ये 2 पार्ट बनाए दे रहा हूं। एक पार्ट हमारा जो हो जाएगा इन पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमें मिल जाता है पैसिव वॉइस। दूसरा तो अंदाजा ही लग गया होगा, क्योंकि जहां एक्टिव है वहां पैसिव आएगी। अगर एक्टिव वॉइस लिखी गई तो जरूर पैसिव वॉइस कहीं ना कहीं आनी है, इसलिए एक्टिव वॉइस वहां अलग दर्शाई गई है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे सेंटेंस आते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल को जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरे वर्क से संबंधित कई सारे वीडियो लेक्चर आए हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम बार बार लिया और हर वीडियो लेक्चर में आपको समझाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है हमें, इसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है तो अपने एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं आप लोग? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है तो आप करते क्या है? करते ये है कि आप इसको बीइंग में चेंज करते हैं, एक बीइंग लगाते हैं उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में से बीइंग लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब फिर आ जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है?
पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल को दूसरे नाम से आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर उसे पैसिव में बदले तो कोई चेंज होता है? कोई चेंज नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रह जाती है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल जो होगा एक्टिव और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग को क्या होगा, उसमें आपको खाली इतना याद रखना होगा कि हैविंग लगेगा और हैविंग के साथ वर्ब जो हमें थर्ड फॉर्म में लगाई जाएगी। क्लियर? और इसी का जब पैसिव बनेगा तो हैव के साथ अगर पैसिव बनाया जाए तो क्या लगाया जाता है? हैज हैव है तो हैड लगा देंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग बीन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? हैविंग बीन, और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में। क्लियर? तो ये चार्ट आप बना लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपको आगे पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को जो कंबाइन करना है उसमें बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कुछ रूल्स इसके कि पार्टिसिपल का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें पहले पीछे किए जाने का संबंध हो। पहले पीछे किए जाने का संबंध क्या होता है कि वो आया और बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए कि एक कार्य दूसरे के बाद किया गया है, मतलब पहले वो आया बाद में वो बैठा। या फिर तुम कूदे और भाग गए, तो कूदे उसके बाद भाग गए, नहीं एक के बाद दूसरा कार्य किया जा रहा है। तो पहले पीछे किए जाने का संबंध अगर हो सेंटेंस में तो ही वहां पे हम लोग पार्टिसिपल का यूज करके उन सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब जोड़ते किस प्रकार से है कि पार्टिसिपल के रूप में उस वर्ब को परिवर्तित किया जिसका संबंध पहले किए हुए कार्य से होता है। यानी सेंटेंस में जो अभी मैंने बताया कि दो कार्य होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है। तो जो पहले हुआ कार्य होता है उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं, दूसरे कार्य की वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में नहीं बदलते हैं। जो पहले कार्य होता है उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं। क्लियर? अगले कि जब दो वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, मतलब जैसे वो आया और बैठ गया, तो एक ही व्यक्ति वो कार्य कर रहा है कि वो आया वो बैठ गया, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। तो क्या होगा कि पहले किए हुए कार्य वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में परिवर्तित करेंगे। क्लियर? यानी कि यहाँ पे देखिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में पहले किए हुए कार्य की वर्ब को परिवर्तित करेंगे। यानी या इतना ध्यान रखिए कि जब दो ऐसे सेंटेंस आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं कि इसमें पहले पीछे किए जाने वाले कार्य का संबंध हो और जब दोनों कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा हो, यानी इन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, तो वहां पे हम लोग जो कार्य पहले हुआ होगा उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे और उसे सेंटेंस के सबसे पहले रख लेंगे। और जिस सेंटेंस की वर्ब को हम लोग प्रेजेंट या परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे उस सेंटेंस को पूरा हम उसके साथ लिख देंगे और बाद में उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के जो बाद में हुआ कार्य रहेगा उस कार्य की पूरे सेंटेंस को सेम टू सेम वैसे का वैसा ही वहां लिख देंगे। अब यहाँ आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, एक डाउट आया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में कब परिवर्तित करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके द्वारा सेंटेंस में जो दिख रहा है कार्य उसमें पहला जिसको हम प्रेजेंट या परफेक्ट में बदलना है पहले हुए कार्य की वर्ब को, उसमें आप देखिए कि वो कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर उस वाक्य में कार्य पूरा हो चुका है तो आप वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और यदि उस कार्य में जो उस वाक्य में कार्य अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए इसके लिए इसको मैं आपके लिए लिख देता हूं कि यदि पार्टिसिपल में चेंज करने वाले सेंटेंस में कार्य पूरा हो गया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्लियर? कि अगर कार्य पूरा हो गया है तो परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर नहीं पूरा हुआ है, अपूर्ण है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े।
तो अगले नियमानुसार हम पाते हैं कि यदि दो सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है और उन सिंपल सेंटेंस में होने वाला जो कार्य है उन कार्यों के बीच में जो समय अंतराल है या तो वो अत्यंत कम है या नहीं के बराबर है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज करेंगे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कुछ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे हम लोग यूज करेंगे कि सबसे पहले हम लगा देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले कहां ले आएंगे, तो कौन सी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे हम लोग, इसमें जो पहले कार्य हो रहा होगा उस पहले हुए कार्य में उसमें उसका सब्जेक्ट हम हटा देंगे और उसकी वर्ब को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे। यानी कि पहले सेंटेंस की वर्ब, पहले सेंटेंस की वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी यहां पे। इसके बाद उस सेंटेंस में अदर वर्ड जो होंगे वो लगा देंगे हम लोग, अदर वर्ड, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे कॉमा, कॉमा प्लेस करेंगे और फिर इसके बाद सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस हम लोग वैसे का वैसा ही लिख देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले इसमें करेंगे क्या, पहले सेंटेंस को देखेंगे, वहां से सब्जेक्ट को हटा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसकी वर्ब को उठा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और फिर अगर सेंटेंस में जो अन्य शब्द आए होंगे उन अन्य शब्दों को उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हम रख देंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। अब ये देखेंगे कि अगर सेकंड सेंटेंस का जो कर्ता है सब्जेक्ट है और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है, मतलब अगर सेकंड सेंटेंस में आपको ही दिख रहा है और पहले सेंटेंस में भी ही दिख रहा है तो आप ही का यूज कर सकते हैं, या सेकंड में शी दिख रहा है पहले में शी दिख रहा है तो शी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में शी दिख रहा है और पहले सेंटेंस में कोई नाम दिख रहा है लड़की का, तो आप उस लड़की के नाम को उठाकर सेकंड सेंटेंस में प्लेस कर देंगे। या फिर सेकंड सेंटेंस में ही दिख रहा है और पहले सेंटेंस में किसी लड़के का नाम दिख रहा है तो वहां से ही को उठाएंगे और पहले सेंटेंस के जो पहला वाक्य होगा उस वाक्य के कर्ता को उठा के दूसरे वाक्य के साथ हम लोग प्लेस कर देंगे। क्लियर, यानी कि एक ही होगा अगर दोनों का कर्ता एक ही वर्ड से होगा। अगर ही लिखा है यानी कोई प्रोनाउन पहले वाक्य के कर्ता में है और उसी वाक्य दूसरे वही प्रोनाउन दूसरे वाक्य का कर्ता बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरे वाक्य का कर्ता जो का तो यूज कर देना है। लेकिन अगर पहले वाक्य में आपको कोई नाउन मिल रहा है और उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन आपको दूसरे वाक्य में कर्ता बना हुआ नजर आ रहा है तो पहले वाक्य का प्रोनाउन आप दूसरे वाक्य के कर्ता के रूप में यूज करेंगे। क्लियर, चलिए इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। इसमें लिख दिया हमने रवि jumped up, he ran away, he ran away। यहां देखिए आपको क्या बताया मैंने, पहले वाक्य के कर्ता को हटाया और ये दूसरा वाक्य जो यहां जम्प्ड अप लिखा है इसको हमने क्या कर दिया, जंपिंग अप, जंपिंग अप कर दिया हमने। और उसके बाद देखिए यहां पे ही है, यहां पे एक नाउन है, नाउन के स्थान पे ही का यूज हुआ है तो आप यहां ही नहीं लगाएंगे, यहां आप रवि लगाएंगे, रवि रैन अवे। क्लियर, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके और एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे ये सेंटेंस, ये रूल जो मैंने अभी तक आपको लिखा है, ये रूल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं कि ही saw a bear, he saw a bear, he ran away, he ran away। ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो उसने भालू को देखा वो भाग गया, अर्थात दोनों के बीच में जो समय अंतराल है वो बहुत कम है। तो क्या होगा, यहां पे saw को बदलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये लिखेंगे seen a bear। अब यहां देखिए ये भी प्रोनाउन था, ये भी प्रोनाउन था, एक ही करता है, दोनों में एक ही प्रकार का करता है, तो यहां पे हम कॉमा लगाएंगे और ही को ही यूज करेंगे, ही रैन अवे। क्लियर, ये उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों सब्जेक्ट का कर्ता एक ही है तो आप दूसरे वाक्य में कोई भी कर्ता कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाक्य का कर्ता कोई नाउन है और दूसरे वाक्य का कर्ता कोई उससे रिलेटेड प्रोनाउन है तो आप दूसरे वाक्य कर्ता में पहले वाक्य वाला नाउन जोड़ देंगे। क्लियर, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, राधा टुक अप की, उसके बाद हो गया शी ओपन द डोर। क्लियर, तो टुक को हम लोग बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये हो जाएगा हमारे पास टेकिंग
अकी। अब यहाँ देखिए शी है, यहाँ राधा, ये नाउन है, इसकी जगह पे शी का यूज किया गया है, तो इसे कॉमा लगा के हम लोग राधा का यूज करेंगे। राधा ओपन द डोर। क्लियर। अगला एग्जांपल हमने लिया, दिव्यांश टुक अ पेन, इसके बाद कॉमा लगाया, ही रोट अ लेटर। दिव्यांश टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर। तो टुक को हम लोग किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। टेकिंग अ पेन, कॉमा लगाया, दिव्यांश रोट अ लेटर। क्लियर। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला नियम हमारे पास क्या है? यदि पहले हुए कार्य जो पहले हो रहा है, जिसकी वर्ब को हमें पार्टिसिपल में बदलना है, उस कार्य की वर्ब अगर पैसिव वॉइस में आपको नजर आ रही है तो उसकी पार्टिसिपल भी आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पहले हुए कार्य की वर्ब पैसिव वॉइस में नजर आ रही है तो आप उसकी पार्टिसिपल पैसिव में लिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तीनों का पैसिव फॉर्म का चार्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बना रखा है, तो आप वहां से उसे लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जैसे अभी तक जानते हैं कि पैसिव वॉइस पे आपने क्या देखते होंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाया, फिर कर्ता हमने लिख दिया। क्लियर। ये पैसिव की नॉर्मल फॉर्म है, जिसको आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसे सेंटेंस अगर देखें तो आप पैसिव बना देंगे। लेकिन जो सिंथेसिस के पैसिव दिखाई देते हैं, जिन्हें ऐसे सेंटेंस जो आपको जोड़ने वाले सेंटेंस में पैसिव दिखाई देंगे, उसमें निबाई का यूज या तो आपको ना के बराबर मिलेगा या तो आपको वहां पे मिलेगा ही। आपको वहां पे तब कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस पे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आपको नॉर्मली इज, एम या आर या वाज या वर्ब, इनके साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म देखने को मिलती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, ये नॉर्मली इसका रूल है कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बाय चांस अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना मिले आपको, इसकी जगह वर्ब थर्ड फॉर्म में मिले, तब आप वहां समझ जाइए कि इसके साथ ये सेंटेंस हमारा पैसिव में लिखा है। नहीं, इज, एम, आर, वाज, वर नॉर्मली यूज किया गया है और वहां पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ जाए तो वहां पे आप समझिए कि आपको वहां पे पैसिव वॉइस दिख रहा है, और जिसमें जो पार्टिसिपल हमें यूज करनी है वो पैसिव वॉइस में यूज करनी है। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ एग्जांपल हमने लिया कि हेमंत वाज शॉक्ड टू गेट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ही फेल्ट इट। यहाँ देखिए वाज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। नॉर्मली आप वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है। अभी जब पैसिव में है तो क्या होगा? आपको वहां पे पैसिव फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का जो हमने लिखाया था वो क्या लिखा था? बीइंग का यूज करवाया था। मैंने क्या कहा था? आप बीइंग का यूज कीजिए, और बीइंग के साथ क्या लगवाया था हमने? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा बीइंग शॉक्ड टू गेट द न्यूज of his father's death, comma हेमंत fainted। क्लियर। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर पहले वाक्य का पहला वाक्य है उसकी वर्ब अगर पैसिव में है तो उसके साथ उसके बदले में यूज की यानी पार्टिसिपल होगी, वो भी पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार होता है कि जब दो वाक्य ऐसे लिखे हो जिनका दोनों का कर्ता एक ही हो और उसमें यह पता लग रहा हो कि जो कार्य पहले हुआ है वो कार्य अभी भी चल रहा है और उसके बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तब आप वहां पे सेंटेंस को जब भी कंबाइन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वाक्य के पहले हुए जो कार्य होगा उसी को पहले लिखेंगे और उसमें यूज करेंगे उसकी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को। लेकिन उस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करने से पहले आप लोग व्हाइल का प्रयोग करेंगे। क्लियर।
कि while का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म का यूज तब करेंगे जब आपको पता हो जाए, आप ये श्योर हो जाए कि अगर पहले हुआ वाक्य में जो कार्य पहले हुआ है वो कार्य अभी भी चल रहा है और उसके बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा हमारे पास रहीम टॉक टू मी, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारे पास ही वॉज स्मोकिंग, फिर हो जाएगा सिगरेट देन। क्लियर? तो यहां पे इसको हम हो जाएगा कि वाइल, पहले हम लोग लगाएंगे वाइल। इसमें पहला कौन सा कार्य है? रहीम ने मुझसे बातें की तब वो सिगरेट पी रहा था, तो हम पहले वाइल का यूज करेंगे। पहले कार्य कौन सा हुआ? सिगरेट का पीने का कि बातें करने का? तो पहले सिगरेट के पीने का कार्य हुआ, तो यहां पे लिखेंगे वाइल स्मोकिंग सिगरेट रहीम टॉक टू मी। क्लियर? उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूल इसमें इस टाइप से होगा कि जैसे अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हो, यानी पहले कार्य की निरंतरता का परिचय चल रहा हो, पता चल रहा हो, तो वहां पे आप वाइल का यूज करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगले नियम अनुसार होता है कि दो सिंपल सेंटेंस यदि आपको मिल रहे हैं, तो अगर पहले सिंपल सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो हमारा जाकर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे सेंटेंस को आप कंबाइन करना चाहे, अभी तक मैंने आपको बताया कि दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होगा, तो आपको किस प्रकार से कंबाइन करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले सिंपल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे का सब्जेक्ट बना होगा, तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो पहले वाक्य को तो हम तो जो कहते हैं वैसे जैसा है वैसा ही लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे हटा देंगे और उसके बाद जो वर्ब आई है उस वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और वहां पे दूसरे सिंपल सेंटेंस में साथ कॉमा लगा के हम दूसरा सिंपल सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन यदि ध्यान रखिए ये बात का कि अगर दूसरा सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम दूसरे सिंपल सेंटेंस की जो वर्ब है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और यदि दूसरा सिंपल सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में मिल रहा है तो दूसरा सिंपल सेंटेंस की जो वर्ब है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अब यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि दूसरे सिंपल सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है हमको, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? दूसरे सिंपल सेंटेंस के वर्ब को हटाएंगे, उस सब्जेक्ट को हटाएंगे और सब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब बचेगी, तो वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाना है, तो उस पार्टिसिपल को उठा के लाके पहले सिंपल सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले हम डाल देंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि ही सा मुरारी, कॉमा लगाया, ही वॉज बीपिंग एट द डोर। अब यहां पे देखिए कि आपको ये चीज जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि मुरारी यहाँ पे पहले का ऑब्जेक्ट है तो दूसरे का मुरारी ही सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी एक्टिव वॉइस में मिल रही है, यानी वॉइस के साथ हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है, अर्थात सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में है तो इसकी जो पार्टिसिपल चेंज होगी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज होगी। पहले क्या बताया? पहले सेम सेंटेंस वैसे लिख लेंगे, ही सॉ मुरारी, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी सब्जेक्ट को हटा देंगे, सब्जेक्ट को हटा के पार्टिसिपल यूज करेंगे, तो यहां पे लगा देंगे वीपिंग एट द डोर। क्लियर? यहां पे ये इस प्रकार से इसका सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा कि ही सा मुरारी वीपिंग एट द डोर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही सॉ अ डेड बॉडी, ही सॉ अ, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारे पास इट वॉज
कवर्ड विद अ क्लॉथ। यहाँ पे देखिए कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, अर्थात हमें सेंटेंस पैसिव में मिल रहा है। और जब पैसिव में मिल रहा है तो हमें क्या करना है, पैसिव में मिल रहा है तो सेंटेंस में जो पार्टिसिपल यूज की जाएगी वो हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको नियम दिखाया था कि अगर सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में है तो पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले तो वही हो जाएगा ऐसे, ही सॉ अ डेड बॉडी, अ डेड बॉडी। और पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल में आप लोगों को वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म लगानी रहती है और कुछ नहीं करना रहता है। ये आप चार्ट देखिए, वहां पर आपको दिखाई दी जाएगा। तो क्या कॉमा लगाया, कवर्ड विद अ क्लॉथ, क्लियर, ही सॉ अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ क्लॉथ। अब एक और रूल मैंने आपको दिखाया था, रूल ये था कि अगर सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे ये कि इसे he saw a snake, he saw a snake, it had been killed, he saw a snake, it had been killed। अब यहां देखिए कि ऑब्जेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा है तो क्या करेंगे, he saw a। अब इसमें देखिए पार्टिसिपल को हमने क्या बताया था, अब पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले लाके लिख देंगे। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पे ये है अ स्नेक, तो इसके पार्टिसिपल को यानी कि ये हैड बीन किल्ड लिखा है। हैड बीन के साथ आप लोगों को नॉर्मली कौन सी वर्ब देखने को मिलती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इट हैड बीन किल्ड लिखा है अर्थात ये पैसिव सेंटेंस में है। और पैसिव में है तो इसकी पास्ट पार्टिसिपल को उठा के हम लोग पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले लाके लिख देंगे। तो ही सॉ अ किल्ड स्नेक, क्लियर। तो चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको जो रूल मैंने लिखाए थे वो रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ पे अगले नियम के अंतर्गत आ जाते हैं कि जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे जो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको मेन वर्ब के रूप में काम करते हुए नजर आ जाए तो वहां पे आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए आप वहां पे बीइंग का यूज करेंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल हमने कि राम वाज इल, कॉमा, ही कुड नॉट गो होम। यहां पे देखिए कि वाज जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तब क्या करेंगे आप लोग कि यहां पे लगा देंगे बीइंग इल, कॉमा, राम कुड नॉट गो होम, क्लियर। यहां पे ये चीज होगी। या फिर हम कर देंगे कि गीता वॉज टायर्ड, कॉमा हो गया, और उसके बाद हो जाएगा कि शी फेंटेड कर देंगे। अगला एग्जांपल मैंने लिया कि गीता वॉज टायर्ड, शी फेंटेड। तो यहां पे हो जाएगा वॉज, देखिए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो यहां पे लगाएंगे बीइंग टायर्ड, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे गीता फेंटेड, क्लियर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो अगला रूल हमारे सामने आता, अभी तक आपने यूजिंग ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, ये चीज आपने देखी थी। अब अगर आप चार्ट पे निगाह डालेंगे तो चार्ट पे मैंने आपको 3 पार्टिसिपल लिखा थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले का यूज तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं दूसरे पे, परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज में आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज वहां किया जाता है जहां पे आपको ये पक्का पता हो जाए कि पहले हुआ कार्य अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद अब दूसरा कार्य शुरू हुआ है। अर्थात यहाँ पे जो दोनों कार्य हुए होते हैं उन दोनों कार्यों के बीच में एक समय अंतराल मिलता है, एक दूरी मिलती है। तो चलिए इसका यूज देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने चीज लिख भी दी है कि जब 2 वाक्यकर्ता एक हो और पहले वाक्य में कार्य समाप्ति के बाद दूसरे वाक्य शुरू हो, यानी दूसरे वाक्य में जो कार्य हो रहा है
वो आपको ये लगे कि पहले वाक्य में कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे वाक्य का कार्य शुरू किया जा रहा है, तो पहले वाक्य की वर्ब को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। जैसे यहां पे हो जाएगा कि रमेश फिनिश्ड हिज वर्क, फुल स्टॉप लगाया, ही वेंट होम। यहां पे देखिए कि पहले वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है कि रमेश फिनिश हिज वर्क, ही वेंट होम, यानी काम खत्म करने के बाद रमेश घर गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम रमेश को हटा देंगे, हैविंग लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसके बाद रमेश वेंट होम। क्लियर? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रमेश वेंट होम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ही रोट अ लेटर, फुल स्टॉप, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। तो ये हो जाएगा कि हैविंग रिटन अ लेटर, कॉमा, ही पोस्टेड इट। क्लियर? उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको इसी बात को समझाने के लिए पर्याप्त होंगे कि जिस वाक्य में जो जब दो वाक्य आपस में जोड़े जा रहे हो और पहले वाक्य में कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तब दूसरे वाक्य का कार्य शुरू हुआ है, तो पहले वाक्य में कर्ता को हटा के जो क्रिया बचेगी उस क्रिया को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, अर्थात उस क्रिया को हम लोग हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे और बाकी अन्य शब्दों को लिखने के बाद कॉमा प्लेस करेंगे और दूसरे वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। सब्जेक्ट के लिए वही लगेगा जो पहले मैंने आपको बताया है कि पहले वाक्य में अगर नाउन आया है तो दूसरे वाक्य में वही नाउन यूज किया जाएगा। अगर पहले वाक्य में प्रोनाउन और दूसरे वाक्य का प्रोनाउन सेम है तो दूसरे वाक्य का प्रोनाउन को ऐसे यूज कर लीजिए। तो क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का यूज देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे दो सिंपल सेंटेंस मिल रहे हो और एक सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो और एक सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो। तब आप वहां पे क्या करेंगे, तब आप वहां पे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस की वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करके शुरू में रख देंगे। उसके बाद आप लोग एक्टिव वॉइस वाला वाक्य जो है कॉमा लगा के उसके बाद लिख देंगे। क्लियर? तो चलिए इसके लिए इसी को मैं आपके लिए लिख देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रूल लिख दिया है कि जहां पर दोनों वाक्यकर्ता एक ही हो और वहां पर एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस और दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन सेंटेंस को कंबाइन करते समय पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस की वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर शुरू में रख देंगे और एक्टिव वॉइस वाले वाक्य को बाद में रखेंगे। अगर आपका जो वाक्य है जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो यह पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। तो चलिए इसके लिए आपका एग्जांपल लिख देते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आपको कभी भूले ना। तो यहाँ देखिए पहला एग्जांपल है कि द चिल्ड्रन वाज बीटन बाय हिज टीचर, ही स्टार्टेड बीटिंग। यहाँ पे ये सेंटेंस आपको पैसिव में दिख रहा है। अगर ये सेंटेंस पैसिव में दिख रहा है तो इस सेंटेंस की जो वर्ब है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बदलेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या बताया, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। तो आप यहां लगाइए कि बीइंग बीटन बाय हिज टीचर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग। क्लियर? ये देखिए सेंटेंस आपका आराम से कंबाइन हो गया। इसी रूल को अपना के आप सेंटेंस को बहुत आराम से कंबाइन कर सकते हैं। अब जैसे हो गया दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि शी हैज बीन बीटन बाय स्नेक, शी इज लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए हैज बीन का यूज हुआ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे लोग, हैविंग बीन बीटन बाय स्नेक, कॉमा लगाया, शी इज लेइंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी
कि ये अगर दोनों सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो भी रूल आपको समझाए, जो भी नियम आपको समझाया, वो आपने नोट कर लिए होंगे और आपको कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्या, बहुत लंबा हो गया वीडियो लेक्चर। मैं थोड़े से की उम्मीद में कर रहा था, लेकिन वीडियो लेक्चर बहुत लंबा चला गया। तो लेकिन वादा किया था स्टार्टिंग में ही कि आपने अगर इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो पार्टिसिपल का यूज करके सिंथेसिस, मैंने आज पहला वीडियो लेक्चर सिंथेसिस पे दिया है। अब इसमें कई सारे वीडियो लेक्चर आने बाकी है। इसमें मैंने पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस वाक्यों को संयोजन करना, जोड़ना सिखाया है। वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जम के शेयर कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर बोर्ड परीक्षा को ही निगाह में रख के बनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।